आज के लिए 18वां आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 29 उसके प्रथम 2 पदों को सुने। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। कंताते रविवार ये आराधना आरंभ करते हम लोग गाएंगे साक्षी बानी नया गीत नंबर 61 और पुराना नंबर 219। साक्षी बानी नया गीत नंबर 61 और पुराना नंबर 219। 61 219। ख्रिस्त यीशु है जी उठा, मृत्यु पर हुआ जाए, हम उसको जो था मुँह आज स्तुति देते हैं। ख्रिस्त यीशु है जी उठा। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर।
यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की अविशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला वचन, आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद से 13वें पद लो। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 8वें पद से 13वें पद लो, जिसमें यूं लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ,
पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर साक्षीबानी, नया गीत नंबर 79, गीत नंबर 79 और पुराना नंबर है 43, नया नंबर 79 और पुराना नंबर 43, नया नंबर 79, पुराना 43। हे पावन आत्मा उतर कर हमारे हृदय डेरा कर, तू आहे मन की ज्योति, स्वर्गीय उजाला कृपा से। हे पावन आत्मा उतर कर। मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, हम आनंदित और तेरा धन्यवाद करते हुए आज की इस पवित्र विश्राम वार की इस वेला में हम तेरे निकट एक मन एक चित होकर आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीते हुए दिनों में हम में से प्रत्येक को संभाला और आज के इस कांताते रविवार में ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम तेरी महिमा करते हुए, तेरी स्तुति गान करते हुए अपने जीवन को हम तेरे समीप ला सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हम में से प्रत्येक का सहायक हो कि आज के इस दिन में हम जो मनन और गान के साथ में अपने जीवन को तेरे निकट हम लाना चाहते हैं, तेरे ही पवित्र आत्मा से हमें भर कि उसी की अगुवाई में हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप तेरे वचनों को हम मनन ध्यान करने पाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के लिए
ठहराया हुआ परमेश्वर का वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद 5 से 15। यूहन्ना 16 उसका पद 5 से 15 यहाँ पर कहता है, पवित्र आत्मा के कार्य। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ तक। आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम आज के इस रविवार में हम उसकी महिमा उपासना करने के लिए, हम उसके गीतों को गाने के लिए, हम एक दूसरे की संगति में होकर उसके निकट हम आते हैं। और आज का रविवार जैसा कि हम देखते हैं कलीसियाई कैलेंडर में या पंजिका में, तो कांताते रविवार कहा गया है, अर्थात कि गीत गाओ। भजन संहिता 98 उसका 1 में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, गीत गाना आनंद का चिन्ह है। जब कोई मनुष्य आनंदित रहता है तो वह गीत गाता है। हम में से प्रत्येक भी जब हम आनंदित रहते हैं, उल्लासित रहते हैं, हम गीत गाते हैं, हम गुनगुनाते हैं, और यह हमारे आनंद का चिन्ह है। एक दुखी व्यक्ति नहीं गा सकता, और यदि गाता भी है तो वह कम गा सकता है, परंतु एक खुशहाल व्यक्ति आनंद के साथ बहुत से गीतों को वह गा सकता है। गीत गाने में मन की प्रसन्नता या मन की खुशी जो है साफ साफ दिखाई देती है, और मन की प्रसन्नता किसी बात की सफलता में मालूम होती है। और इसीलिए जब आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये 3 बातें एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला तो जयवंत प्रभु के साथ रहकर जयवंत होना है। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट पुनरुत्थान के द्वारा से जयवंत प्रभु होकर उसने मृत्यु की बेड़ी को तोड़ डाली। वह सामर्थी रूप में पुनरुत्थित हुआ। हम जय जयकार करते हैं
हम जयवंत प्रभु की महिमा करते हैं। और साथ ही दूसरा, जयवंत होने पर मन की प्रसन्नता होती है। जब किसी प्रकार के किसी बात में हम विजयी होते हैं तो हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अर्थात कि जयवंत होना मन की प्रसन्नता को भी लेकर आता है। और तीसरा है, मन की प्रसन्नता में गीत गाया जाता है। जब मन खुश है हम गीत गाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम गुनगुनाते हैं। यह रविवार हमको प्रभु के साथ संगति रखने की ओर संकेत करता है और सिखाता है कि हर समय प्रभु की संगति में रहकर हमारा गीत गाना और आनंद करना प्रभु में हमेशा बना रहे। हम जो उसकी संगति और सहभागिता के लिए चुने और बुलाए हुए लोग हैं, हम उसमें बने रहते हुए, हम उसमें होकर, उसकी संगति में होकर उसके गीतों को गाते हुए, आनंद करते हुए, महिमा करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। सच्चा आनंद क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? संसार के लिए यह सचमुच एक रहस्य के समान दिखाई देता है। और भले ही यह रहस्य हो संसार के लिए, लेकिन परमेश्वर ने इसे हम समस्त लोगों पर प्रकट कर दिया है अपने एक लौते पुत्र के द्वारा से। अपने एक लौते पुत्र को इस जगत में मनुष्य के रूप में भेजने के द्वारा से, और जीवन का आनंद प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। हम आनंदित होकर गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन जीवन का आनंद तो सचमुच जीवित प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। फिलिपी के मसीहों को प्रोत्साहित करते हुए पौलुस प्रेरित कहता है फिलिपी 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सचमुच आनंद मनुष्य के हृदय की अनुभूति है। यह पवित्र आत्मा का फल भी है। गलाती 5:22 में कहता है, पवित्र आत्मा के फलों में से एक है आनंद। अर्थात कि पवित्र आत्मा ही हमें हमेशा हर परिस्थिति में आनंदित रख सकता है। एक विश्वासी होकर हम जो भी परिस्थितियों के बीच अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा ही है जो कि हर एक दशा, हर एक परिस्थिति में हमें आनंदित रखता है। और आनंदित रहना एक स्वर्गीय स्वभाव भी है, जैसा दूसरा पतरस 1:4 में कहता है। और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, ताकि उसके द्वारा पहले हमें पापों की क्षमा, फिर शांति एवं पवित्र आत्मा मिले। उसके बाद वह हमें अपना आत्मा भी देता है। यूहन्ना 16:7 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ख्रीष्ट में प्रियो, यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपने चेलों से या अपने शिष्यों से इस प्रकार की बात को कहता है कि उसका जाना उनके लिए या चेलों के लिए अवश्य है या तो फिर अच्छा है। और सचमुच साधारणता हम इस सांसारिक जीवन को हम देखें तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। उनके भविष्य जीवन के लिए जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं,
भविष्य में स्वयं बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण होकर आत्मनिर्भर होकर वे अपने जीवन को व्यतीत कर सके, उसके लिए हर यथासंभव प्रयास करते हैं। वे इस दुनिया में कहीं भी जा करके काम करने की दक्षता, कार्यकुशलता लेकर सेवा दे सकता है, काम कर सकते हैं। इस योग्य बनाने के लिए हर माता पिता या हर गार्जियन इस बात को जानते हैं कि समय आएगा तब ये बच्चे हमसे अलग हो जाएंगे, चाहे मृत्यु के कारण या तो उनके नौकरी पेशा के कारण से। और ऐसा समय आएगा जब उन्हें आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, और उसके लिए एक माता पिता होकर, गार्जियन होकर के बच्चों का प्रतिपालन उसी रूप में पहले से किया जाता है। उन्हें तैयार किया जाता है ताकि वे सचमुच इस योग्य हो सके कि वे अकेलेपन में भी वे आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने आप को संभाल सके। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आरंभ से चेलों को उनके चले जाने अर्थात यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद किस तरह पिता परमेश्वर की महिमा के कामों को कर पाएंगे, किस प्रकार से जिस उद्धारकारी योजना को लेकर प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस जगत में आते हैं, अपने चेलों का, शिष्यों का चुनाव करते हैं, उस योजना को लेकर वे कार्य करते हुए अपने आगे बढ़ पाएंगे। इस बात के लिए यीशु मसीह को अपने चेलों के जीवन काल में या अपने जीवन काल में अपने चेलों को शिक्षा देनी पड़ी। पिता परमेश्वर की महिमा के लिए वे काम कर सके, वह उपदेश देकर, आश्चर्य कर्मों को दिखा करके, प्रार्थना करके उन लोगों को कामों को सिखाने का प्रयत्न किया, उनका प्रशिक्षण किया। जब लोग चेले उसके साथ में थे कि मेरे चले जाने के बाद इस संसार में पिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वे काम कर सके, जिस विशेष उद्देश्य के साथ में वे चुने गए हैं, उस उद्देश्य को वे पूरा कर सके कार्य रूप में। और कभी चेलों को गांव भेज करके सुसमाचार प्रचार करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने जैसे कामों को करने के लिए भी वह भेजा करते थे। लेकिन इस काम में वे सफल नहीं होते थे, क्योंकि तब तक परमेश्वर की शक्ति या सामर्थ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में ही था। उनके प्रशिक्षण काल में प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया था, आत्मा की सामर्थ उन लोगों के ऊपर नहीं था, और इसीलिए वे प्रभु की नाई काम कर पाने में असमर्थ होते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने चेलों या अन्य लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म, सामर्थ के काम स्वयं करता था। यीशु मसीह चेलों को एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजने के लिए पिता के पास जाने की बात को वह यहाँ कहता है, और पवित्र आत्मा के काम के बारे में भी बतलाता है कि वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जो कि उनके लिए इस जगत में आएगा, वह किस प्रकार से कार्य करने वाला होगा। ख्रिस्त में प्रियो, इस समय चेले घबराए हुए और शोक से भरे हुए थे। जब प्रभु ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे बीच से जाता हूं, चेले कहते हैं या पतरस कहता है कि हे प्रभु, जहां तू जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और इस समय चेले घबराए हुए और शोक से भरे हुए थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे यीशु को खोएंगे, यीशु उनके बीच से चला जाएगा। पर यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए
अच्छा है, क्योंकि मेरे जाने पर ही वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। यीशु एक समय में केवल एक ही स्थान में उपस्थित रह सकता था, परंतु पवित्र आत्मा एक ही समय में वह कई स्थानों पर उपस्थित रह सकता था। एक ही समय में वह सर्वत्र मौजूद रह सकता था। तब जब यीशु शरीर में सीमित था तो वह सब स्थानों के लोगों को या लोगों के मन, हृदय और आत्मा तक नहीं पहुंच सकता था, परंतु आत्मा सीमित नहीं है। जहां कहीं मनुष्य जाए, आत्मा उसके साथ जा सकता है। पवित्र आत्मा का उतरना यीशु मसीह की यूहन्ना 16:7 में भविष्यवाणी की पूर्ति है। और मत्ती 28:20 में प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रतिज्ञा करता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रतिज्ञा के दिए जाने में इस प्रतिज्ञा की भी परिपूर्णता दिखलाई देती है कि प्रभु जो कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं, वह परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में वह मनुष्यों के बीच में आता है, हमेशा के लिए या सदैव सदा काल तक के लिए उनके साथ रहने के लिए। कृष्ण में प्रिय, यूहन्ना 16:8-11 में हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा के कार्य का पूर्ण संक्षिप्त कथन यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। पहला तो कि वह पाप के लिए संसार को कायल कर देगा, क्योंकि वे यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा लोगों के मन और जीवन को चलाएगा, लोगों के मन हृदय को संचालित करेगा कि वे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास कर सके, उसको ग्रहण कर सके। वह धार्मिकता के लिए संसार को कायल कर देगा, क्योंकि मसीह पूर्णतः धर्मी था। वह धार्मिकता के जीवन के लिए भी वह लोगों के जीवन का अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा। संसार के लोगों ने यीशु को पापी कहा था। संसार के लोगों ने यीशु पर दोषारोपण किया था, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक को अगुवाई देगा कि सचमुच प्रभु यीशु ख्रीष्ट के उद्धार कार्य को देखते हुए, जिससे कि उसने कलगत्था के क्रूस काट पर हम में से प्रत्येक के लिए पूरा किया, हम उसमें होकर आगे बढ़े, धार्मिकता के जीवन के हम भागी हो जाए। यहाँ पर इसका अर्थ पवित्र आत्मा यीशु ख्रीष्ट की धार्मिकता के लिए मनुष्यों को तैयार करेगा, मनुष्यों को कायल करेगा। एक अपराधी के समान सचमुच यीशु का मुकदमा हुआ, उसे अपराधी करार दिया गया। सबसे भयानक अपराधी को जो सजा दी जाती है, वह सजा उसे दी गई। उसे कुकर्मी और परमेश्वर विरोधी माना गया। परंतु क्रूस घटना के दिन मत्ती 27:54 में कहता है कि सूबेदार और जो उसके साथ पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उससे देखकर अत्यंत डर गए और कहा कि हाँ, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यह एक महा अद्भुत बात जान पड़ती है। कौन इस बात के लिए कायल करता है कि क्रूस पर चढ़ाया हुआ मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है? यह पवित्र आत्मा का ही कार्य है। उसी ने इन लोगों को कायल किया और वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि सचमुच यह तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। साथ ही वह न्याय के लिए संसार को कायल कर देगा, क्योंकि मसीह का पहले ही कलवरी पर न्याय हो चुका। ख्रीष्ट में प्रियो, सचमुच पेंतीकोस्ट के दिन जब पतरस और उसके साथी पवित्र आत्मा से भर गए तो यरूशलेम के चौक में
ऊंचे सबसे उपदेश देने लगा। हजारों लोग उसके को सुनने के लिए जमा हो गए। वह प्रभु यीशु के बारे में बहुत ही साहस और सामर्थ के साथ बोल रहा था। उसका उपदेश, उसका प्रवचन इतना प्रभावशाली था कि उससे लोगों के हृदय छिद गए। लोगों उसके उपदेश से ऐसा प्रभाव हो गया कि लोग जो है, प्रेरित क्रिया 2:34 में कहता है कि उनके हृदय छिद गए। वे अपने पापों से कायल हो गए और बचने के लिए उससे पूछने लगते हैं कि भाइयों, हम क्या करें। उन्होंने अपने विवेक में जाना कि यीशु का क्रूसीकरण मानव इतिहास में सबसे बड़ा अपराध है और कि यह उनके पाप के कारण से हुआ। क्रूस मनुष्य को पाप की चेतना देता है। जब हम एक पापी मनुष्य होकर क्रूस की ओर हम देखते हैं, हम क्रूस पर मनन करते हैं, वह हमें इस बात की ओर हमारे ध्यान को ले जाता है कि सचमुच हम कितने पापी हैं। हमारे पापों के कारण से वह पापों का कठिन भार लेकर के क्रूस काट पर बलिदान हो गया। हमारे पापों की भयंकरता हमें स्मरण हो आती है, अर्थात कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें कायल करता है कि हम अपनी पापी अवस्था को भी हम अनुभव कर सके या महसूस हम कर सके। उसी के साथ में जब हम परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, याद रखते हैं, मनन करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हमारा मन शुद्ध रहेगा, वचन रहेगा हमारे जीवन में, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा और हमें कायल करेगा कि हम पापी या दुर्बल मनुष्य हैं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से वह हमारे जीवन में काम करता है। कृष्ण में प्रियो, सचमुच परमेश्वर का वचन जब पवित्र आत्मा काम करता है, हमारे दिल को छू लेते हैं, तब हम अपने पापों से कायल होते हैं और जब प्रभु यीशु से क्षमा पाते हैं तो अद्भुत आनंद, अवर्णनीय शांति से हम भर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से स्पर्श करता है तो शोकित मन शांति से भर जाता है, टूटा मन उत्साहित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आंसुओं से भरी आंखों में आनंद दिखता है और हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। प्रभु का वचन ना केवल आशीषित करता है परंतु बुराइयों अर्थात कि पाप में पड़ने से भी बचाता है। दाऊद भजन संहिता 119:11 में कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। और सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, अर्थात उसके पवित्र वचन पर हम मन लगाएं ताकि उसके द्वारा से उसी की महिमा होने पाए। इस्राएलियों के इतिहास में हम इसके विपरीत ही पाते हैं। वे हमेशा परमेश्वर का विरोध करते, जबकि वह बड़े स्नेह से पुकार कर कहता था, हे मेरी प्रजा मेरी सुन, भला हो कि तू मेरी सुने। भजन संहिता 81:8। कृष्ण में प्रियो, सचमुच परमेश्वर हम में से प्रत्येक के जीवन को वह अपने संगति में बनाए रखते हुए अपनी महिमा सेवा करता हुआ आगे बढ़ाना चाहता है।
और यह पवित्र आत्मा का काम है कि वह मसीह और कलवरी की निरंतर साक्षी देता है हमारे पास। हम उसके वचनों में होकर के हम उसकी साक्षी को, उसकी गवाही को हम देखते हैं और उसके एवज में हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा और सेवा करते हुए बढ़ने वाला जीवन होने पाए। कृष्ण में प्रियो, ईश्वर इन आँखों से नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके कामों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन का संचालन करने वाला पवित्र आत्मा ही है। हमें पवित्र आत्मा बुरे काम की इजाजत नहीं देता है, अर्थात पाप करने को वह प्रेरित नहीं करता है। यह पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जो हमें प्रेरित करता है कि जगत में अच्छे कामों को करते हुए हम परमेश्वर की महिमा और सेवा करने वाले लोग हम हो सके। हमें अपनी संगति में बनाए रखता है, ईश्वर की संगति में बनाए रखता है। यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार हम उसके लोग होकर अपने जीवन और कामों के द्वारा से उसकी महिमा, सेवा और गवाही देते हैं। यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार प्रचार करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। किसी आराधनालय में खड़े होकर सेवा करना, सभा में खड़े होकर वचन का प्रचार करना, अपने जीवन का हर पल, हर व्यवहार, आपका दृष्टिकोण, आपकी भाषा, आपका रहन सहन यीशु की दी हुई शिक्षा और उसका स्वभाव बोलता है, प्रचार करता है। हमारा संपूर्ण जीवन उसका प्रचार करने वाला जीवन है। हमारा प्रत्येक व्यवहार, बोली, वचन, कार्य, हमें जो यह जीवन मिला है, हम इसके द्वारा से प्रभु की महिमा और सेवा हम कर सके। पवित्र आत्मा को अपने जीवन को नियंत्रित करने दे, ताकि वह हमारे द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुरूप पूरा करने वाला हो सके। हमें जो यह जीवन मिला है परमेश्वर का अनुग्रह है और अवसर है कि हम इससे व्यर्थ में हम ना गंवाएं, व्यर्थ में हम ना जाने दें। आज पूरी दुनिया कोविड-19 या कोरोना वायरस से प्रभावित है और ऐसी परिस्थितियों के बीच में हम अनिश्चितता से भरे हुए समय में अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे समय में भी हमारे लिए ऐसा अनुग्रह है कि हम और अधिक उसकी संगति और सहभागिता में रहने वाले लोग हो सके। हम परिवार जो है हमारे समाज का सबसे छोटी इकाई है, हमारे मंडली की सबसे छोटी इकाई है। आज की व्यस्त दुनिया में कई बार अपने परिवार को हम समय नहीं दे सकते, परिवार के साथ में हम संगति नहीं कर सकते हैं, हम पारिवारिक प्रार्थनाओं में हम बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन हम सबों को परमेश्वर पिता ने ऐसा समय दिया है, ऐसा अवसर दिया है कि एक दूसरे की संगति में होकर हम उसके निकट आए, महिमा के गीतों को गाएं, उसके वचनों को हम मनन करें, हम अध्ययन करें, उसके निकट संगति में हम आ सके। ऐसे समय में हम और अधिक प्रभु की संगति में बने रहकर आगे बढ़ सकते हैं और मृत दशा को, अपने जीवन की मृत दशा को पहचानते हुए प्रभु के पास हम आ सके। टूटे दिल और टूटे परिवारों की आशा प्रभु यीशु मसीह है और हो सकता है कि लौदीकिया शहर के लोगों की तरह हमें अपनी सुंदरता व धन, ज्ञान, धर्म, व्यवसाय आदि पर घमंड हो और प्रभु के पास आने की आवश्यकता का अनुभव हम नहीं करते हैं।
हमारे पास किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है और इसीलिए हम प्रभु के पास आने की आवश्यकता को भी नहीं महसूस करते हैं। यदि ऐसा है तो यह एक बड़ा धोखा है। हम प्रभु यीशु के बिना आनंद रहित और आशा रहित हैं। आनंद रहित और आशा रहित तो हम हैं ही। हम अभागे, दरिद्र, अंधे और नंगे भी हैं, जैसा पहला पतरस 2:10 में और प्रकाशित वाक्य 3:17 में कहता है। प्रभु करे कि राजा दाऊद के समान हमारे भी साक्षी हो, यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, और सचमुच हम भी अपने जीवन में हम इसी परमेश्वर की आराधना महिमा करते हुए, उसकी संगति में बने रहते हुए, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं और उसकी महिमा का, सेवा का हम कारण ठहरने पाएं। प्रभु आप ही इस वचन के द्वारा से हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्ग पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी दया, तेरा अनुग्रह के लिए जिसे तू हम में से प्रत्येक के लिए दिया है। पिता, हम में से प्रत्येक को ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम तेरी संगति और सहभागिता में होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। प्रभु जी, हम आनंदित हो, हम तेरी महिमा के गीतों को हम गा सके। प्रार्थना करते हैं तू आप ही हम में से प्रत्येक के साथ में हो। हमारी कमजोरियों, दुर्बलताओं को तू आप ही दूर कर, हमारे जीवन को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चला संचालित कर कि हम तेरे निकट संगति में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी नया गीत नंबर 71 और पुराना 36। साक्षीवाणी नया गीत नंबर 71 और पुराना नंबर 36। इसी गीत को गाते हुए प्रभु के नाम में हम दान अर्पण करेंगे, धन्यवाद भेंट अर्पण करेंगे। ईश्वर का बेटा मृत्युंजय आज मृत्यु से जी उठा है, बड़े विभव और सामर्थ्य हो, धन उसको हो सनातन लो, हालेलुया। ईश्वर का बेटा मृत्युंजय। ईश्वर का बेटा मृत्युंजय आज मृत्यु से जी उठा है, बड़े विभव और सामर्थ्य
मंडली खड़ी हो जाए, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद एवं प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। पवित्र 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 सेनाओं के नाथ पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हैं बीते दिनों के हर प्रकार की दया और आशीषों के लिए, जो कि हम में से हर एक के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में प्रकट किया। आने वाली अचानक रोग से, दुख से, तकलीफों से, बीमारियों से, मारी मृत्यु से, अचानक मृत्यु से, असामयिक मृत्यु से, आपस्तापी मृत्यु से बचाकर अपने धर्म में बलवंत भुजा तले रखकर अपने महान प्रेम को हर एक के जीवन में प्रकट किया है। ऐसी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद भेंट अर्पण करते। हम सबों के धन्यवादी मन भेंट को तू ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। प्रार्थना के द्वारा से पेरिस के प्रत्येक परिवार को तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, अब तक हर एक परिवार के संग साथ में रहा है, परिवार के सभी प्यारों की रक्षा रखवाली की है, सेवा ली है, सुधि ली है। अच्छा चरवाहा होकर हरियाली घासों में चराकर निर्मल जल के सोते में से हर एक के भूख प्यास को मिटाकर तो आप इन्होंने बलवंत किया है, दृढ़ किया। इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। हम सबों के धन्यवादी मन भेंट को तू ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, हाबिल के भेंट के समान। हे पिता, हम प्रार्थना के द्वारा से दानों को तेरे निकट लाते हैं, जो भिन्न भिन्न तरह से हमने अर्पण किया है। सभी दान तेरे चरणों में हम लाए हुए हैं। हे पिता, सभी दानों के लिए तुझसे हम निवेदन कर रहे हैं, सभी दानों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, तू आप ही हर एक दान पर स्वर्गीय आशीष बहुत अच्छे से उंडेल दे। इसी के साथ उन हाथों के लिए भी हम दुआ करते हैं जिन हाथों ने दिया है, उस भंडार के लिए भी हम दुआ करते हैं जिस भंडार में से हमने दिया है, ताकि वह भंडार हमेशा भरा पूरा रहे और उस भंडार के द्वारा से हम धर्म के कामों के निमित्त निरंतर अपने मुट्ठियों को खोलकर सेवा हम देने पावे। प्रार्थना करते हैं रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों के लिए, जवान ज्योतियों के लिए। कितने घर में है, कितने अस्पताल में है, वार्ड में है, कैबिन में है, आईसीयू में है, सीसीयू में है। हे पिता, सबों को तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं। तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में तो आप उनको बचा ले, उनको छुड़ा ले। यीशु नाम में सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफ़ों को पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे है, हे पिता, तो आप ही दूर कर दे। जो भी दवाइयाँ और सेवा ली जा रही, सारी दवाई और सेवा में भी तू स्वर्गीय आशीष बहुत ऐसे उंडेल दे। हे पिता, इसी वक्त बड़े बुजुर्गों को तेरे निकट लाते हैं। कितने घर में हैं जो कि चलने फिरने नहीं पाते हैं। हे पिता, उन पर भी अपनी सामर्थ को, अद्भुत ज्योति को, यह स्वर्गीय ज्योति को तू पहुंचा दे, ज्योतिर्मय कर, ताकि तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए मन से, हृदय से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। प्रार्थना करते हैं महामारी के लिए, जो कि पूरा विश्व डरा हुआ है, घबराया हुआ है, मन कच्चा हो गया है, व्याकुल है, खेदित है, छेदित भी है। दुआ करते हैं हे पिता, तो आप उस महामारी को यीशु नाम में दूर कर दे, ताकि समय की पूर्णता में तेरे नाम की महिमा जय जयकार करते हुए हम करने पावे। श्री पिता, आज हम में से हर कोई दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना बलिदान अर्पण कर रहे हैं। इस महामारी को यीशु नाम में दूर कर दे। पूरे देश के लिए हम दुआ करते हैं हे पिता, जितने भी देश के संचालक हैं, मंत्री हैं, अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, तो आप ही उन सबों की सहायता रखवाई कर, ताकि देश की जनता की सेवा तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल करने पावे और हम सुरक्षित रहकर तेरा गुणानुवाद जीवन भर करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं जनरल पेरिस के लिए, पेरिस यूथ के लिए, पेरिस महिला के लिए। हे पिता, तो आप ही हर एक पर अपनी स्वर्गीय आशीष बहुत ऐसे उंडेल दे। पेरिस स्तरीय हर एक कार्यक्रम को तू आप ही सफल कर, जो मन से, हृदय से, भिन्न भिन्न तरीके से किए जा रहे हैं। हे पिता, तू अपनी सामर्थ को हर एक पर उंडेल दे, स्वर्गीय ज्ञान एवं बुद्धि से परिपूर्ण कर,
ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल जनरल पेरिस यूथ एवं पेरिस महिला समिति निरंतर आगे की ओर बढ़ने पावे। प्रार्थना करते हैं मकदमपुर निवासी सुभाष पाड़ा और शिल्पा बाड़ा के लिए, जो कि तेरी ही पवित्र इच्छा हुई। स्वर्गीय आशीष तो आप ही ने दिनांक 9/4/2020 को 11:42 में एक बेटी दान देकर उन्हें आनंदित किया है, उन्हें हर्षित किया है। परिवार मगन है, परिवार आनंदित है। प्रभु की दया हमारे परिवार में हुए है, प्रभु की आशीष हमें मिली है। एक नई बालिका हमारे घर परिवार में जन्म ली है। इस आनंद में आनंदित होकर आज तेरे निकट आए हुए हैं। धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ में हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट दानों को हाबिल के भेंट के समान ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। स्वर्गीय आशीष पूरे बाड़ा परिवार पर तू बहुत ऐसे उंडेल दे। पिता, शिल्पा और नन्ही बालिका को तेरे निकट लाते हैं। सुस्वस्थ तन दे, मंद हृदय दे, ताकि समय की पूर्णता में आने वाले कार्यक्रम जो नया जन्म से संबंधित है तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल संपन्न करने पावे। जब तू आप ही दोनों को सुशीवत जीवन दान करते हुए अपने महान प्रेम को, अपनी बड़ी दया को, बड़े सुरक्षा को इन दोनों के जीवन में, यो पूरे बाड़ा परिवार के जीवन में प्रकट कर दे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसलिए कि अपने जीवित वचन में शांति का संदेश हमें देता है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बारिडी निवासी नीरल पूर्ति लंबे समय से, लंबी अवधि से बिस्तर पर हैं, बीमारी के कारण से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हे पिता, प्रार्थना के खाट पर बिठाकर उनको तेरे निकट लाते हैं। उनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, बेचैनी, अशांति है, यीशु नाम में उसको दूर कर, चंगा करने वाली सामर्थ को प्रकट कर, क्रोध की सामर्थ को प्रकट कर, ताकि तेरे ही नियंत्रण में रहकर जो उनके शरीर में बीमारी है लड़ने पाए, जूझने पाए और एक दिन उस बीमारी से चंगाई प्राप्त करके सपरिवार तेरा गुणानुवाद करने पावे। ये पिता, तो आप उनके देह प्राण आत्मा की रक्षा कर, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर, उनके शरीर में जो भी बीमारी है, पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे है वैसे ही तो आप ही दूर कर दे, तो आप हटा ले और उसके बदले में नया बल, नया सामर्थ, नया ताकत, नया जीवन दान कर, ताकि एक दिन प्रभु ने मुझको बचा लिया, प्रभु ने मुझको छुड़ा लिया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है, चंगा करने वाला है, मृत्यु के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन देने वाला ईश्वर है। इसी आशा और विश्वास के साथ जीवन भर तेरा गुणानुवाद करने पाए। जो भी दवाइयाँ एवं सेवा ली जा रही, उन सारी दवाइयों एवं सेवा में भी आशीष दे, उन्हें विशुद्ध एवं पवित्र कर, ताकि उस दवा के द्वारा से भी चंगाई प्राप्त करने पावे। पिता, परिवार के सभी प्यारों को तेरे निकल लाते हैं। इस बीमारी की हालत में, विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें तू स्वर्गीय चैन दे, शांति दे, ढाढ़स दे, ताकि भाई निरल पूर्ति का देखभाल तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल संपन्न करने पावे। इस प्रार्थना के द्वारा से खुद को लेक टाउन के श्रीमती शिशिर बारला, जो कि यूटेरस समस्या से ग्रसित है, लंबे समय से, लंबी अवधि से इस बीमारी से पीड़ित है। हे पिता, हम उस बहन को याद करते हैं जिसने यीशु के वस्त्र को छू ली और चंगी हो गई। उनका विश्वास था कि यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उनमें जो कि 12 वर्ष से रोगग्रसित थी, यीशु के कपड़े को छूकर तुरंत चंगी हो गए। हे पिता, उसी प्रकार बहन शिशिर बरला के लिए हम दुआ करते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में भी इनके विश्वास को दृढ़ कर, स्थिर कर, मजबूत कर, ताकि विश्वास रूपी हाथों से यीशु के कपड़े को छूकर चंगाई प्राप्त करने पावे। हे पिता,
तो आप ही उनके देह प्राण आत्मा की रक्षा कर, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर। उनमें जो डर है, उनमें जो घबराहट है, उनमें जो बेचैनी है, अशांति है, उससे यीशु नाम में दूर करते हुए विश्वास में दृढ़ रख, ताकि विश्वास में दृढ़ रहकर उस बीमारी से चंगाई प्राप्त करने पावे। हे पिता, इस यूटेरस समस्या से निजात पाने के लिए जो भी सेवा एवं दवा ली जा रही है, सारी दवाइयों एवं सेवा में भी तू आशीषित कर, साथ दे। जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, जो कि सेवा का काम कर रहे हैं, रोग मुक्त करना चाहते हैं, उनके शरीर से उनके बीमारी को दूर करना चाहते हैं, हे पिता साथ दे, ताकि उस बीमारी से चंगाई प्राप्त करके समस्त बारला परिवार तेरे वेदी के निकट आकर तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। हे पिता, नाम ले लेकर जो आवश्यक आशीष हमने तुझसे निरल पूर्ति के लिए और बहन शिशिर बारला के लिए नाम ले लेकर जो पुकार कर आवश्यक आशीष नहीं मांग पाए हैं, पैतृक प्रेम से स्वर्ग भंडार में से सेंट में दान कर। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदानों को हाबिल के बलिदानों के समान ग्रहण करते हुए तो आप ही स्वर्गीय आशीष हर एक पर बहुतायत से उंडेल दे। पिता, प्रार्थना करते हैं जैसे बीते पूरे समय में, जीवन में हर एक परिवार की रक्षा रखवाले की, परिवार के सभी प्यारों की रक्षा रखवाले की, अचानक रोग से, दुख से, तकलीफों से हर एक को बचाए। उसी प्रकार आने वाले दिनों में भी हमें से हर एक की सहायता कर, हर एक की अगुवाई कर, ताकि सुरक्षित रहकर पूरे जगत के लोग, पूरे कलीसिया के लोग तेरे नाम की महिमा करने पावे। अंत में दुआ करते हैं पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए जो अब तक हमने किया है, मान लेते हैं पिता, पैतृक प्रेम से स्वर्ग भंडार में से हर एक को आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार तू सेंट में दान कर। पिता, भला और उत्तम आशीष जो हमने नाम ले लेकर यो पुकार कर पूरे विश्व के लिए, पूरे कलीसिया के लिए, पूरे पेरिस के लिए, पेरिस के सभी परिवार वालों के लिए, रोगी दुखियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए और कितने परदेश में फंसे हुए हैं उन सब के लिए, हे पिता, तू आप ही आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार आवश्यक आशीष हर एक पर बहुतायत से उंडेल दे। हम सबको अपनी देह, प्राण और आत्मा तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते प्रार्थना पुनर्जीवित यीशु नासरी के मधुर, मीठे और सामर्थ्य नाम में अर्पण करते हैं। अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पावित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।